अतुल सुभाष केस। फ्रेंड्स, ये परिणाम है सदियों से होती हुई प्रताड़ना का, जो आज तक लड़कियां झेलती रही हैं। यानी कि हम लोगों ने इसी देश में देखा है कि ब्राइड बर्निंग केसेस होते रहे हैं, डाउरी डेथ्स होती रही है, सुसाइड केसेस होते रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होती रही है, बच्चे समेत लड़कियों को भगा दिया गया है घर से। सो फ्रेंड्स, ये जो इतने सालों की बेइज्जती थी, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये रिपरकशंस अब हमें देखने को मिल रहे हैं जो अतुल सुभाष ने आज करा है। सो फ्रेंड्स, आजकल की जो लड़कियां हैं वो शादी का नाम शुरू होते के साथ ही पहले ही अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर पाल लेती हैं कि अब मेरी शादी हो रही है और अब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, वो अपने आप को शादी के लिए बजाय तैयार करने के वो एक अटैकिंग मोड में आ जाती हैं कि वो ससुराल जा रही है और ससुराल में उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। और वो कुछ ना कुछ अपने आप ही, मतलब ससुराल को पूरे तरीके से समझा ही नहीं, ससुराल वालों को भी नहीं समझा, कैसे हाथ फैलाए खड़े हुए हैं उनको लेने के लिए, और पहले से ही वो अटैकिंग मोड में आ गई। सो फ्रेंड्स, आज की डेट में जो हम सारी चीजें देख रहे हैं, वाकई हिंदुस्तान की एक विडंबना है कि शादी एक मखौल बनकर रह गई और दोनों के दिल में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी एक खौफ हो गई है। चाहे लड़के सुसाइड करें चाहे लड़कियां सुसाइड करें। तो फ्रेंड्स, ये कोई एक तरीका नहीं है। और यहाँ पर इन शादियों को बचाने के लिए मैं कुछ चुनिंदा पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि आप जब भी किसी को अपना जीवन साथी चुनने जा रहे हैं, तो जाने से पहले आप पहले अपने आप को समझिए कि आप कैसे हैं, आपको किस तरीके के लोग पसंद हैं, या जीवन साथी के रूप में आप किस तरीके के पर्सन को वो तरजीह देना चाह रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम बिना जाने समझे खुद को हम लाइफ पार्टनर चुनने चले जाते हैं और फ्रेंड्स वहां पर भी दूसरों की राय लेने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरों की राय लीजिए दूसरे पर्सन को समझने के लिए। अगर खुद को जानना समझना है तो खुद को टाइम दीजिए। सेकेंड चीज, आप जब दूसरे को अपना जीवन साथी मान रहे हैं ना फ्रेंड्स, सो उसको उसी तरीके से लव, रिस्पेक्ट और पूरा अफेक्शन दीजिए। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, उसके लिए इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज जो आ रही है फ्रेंड्स, शादी के जो शुरू के साल होते हैं, यानी कि साल 2 साल, वो एक एडजस्टमेंट होते हैं। यानी कि एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, चीजों को समझने में टाइम लगता है, एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। और ये सारी चीजें अगर शुरू में बैलेंस कर ली जाती हैं, सो लाइफ हमेशा के लिए खुशनुमा हो जाती है। यानी कि आपको एक जीवन साथी तो मिलता ही मिलता है, द सेम वे आपको अपना एक फॉरएवर फ्रेंड भी मिल जाता है। में फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट चीज आ रही है कि आपकी अगर खुशहाल गृहस्थी चल रही है, थोड़ा सा भी कहीं से कोई मनमुटाव पैदा हो गया है, सो गलती से भी इसमें आप को शुमार मत होने दीजिएगा। और ये जो तीसरा व्यक्ति है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके पेरेंट्स की भी बात कर रही हूँ। आपको किसी की भी बात नहीं सुननी है, आपको अपने लाइफ पार्टनर को बहुत अच्छे से डील करना है, उसको सुनना है, उसको समझना है और खुद को भी उसको समझाना है। सो फ्रेंड्स, ये गृहस्थी है, धीरे धीरे करके सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं। चल फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि हमारे देश में जो डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, सो कैसे कोई किसी के ऊपर हाथ उठा देता है। आप किसी को अपने घर लेकर आ रहे हैं, उसको ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपकी कैसे हिम्मत पड़ जाती है कि आप हाथ उठा रहे हैं। आपको गलती से भी ये नहीं लगता कि आपका ये जो हाथ उठ रहा है, अगले ने अगर ये रोक दिया या अगले ने भी पलट के आपके मुंह पे वो तमाचा जड़ दिया, तो समाज में आपकी इज्जत क्या रह जाएगी। तब तो आप भरे समाज में ये कहते हुए नहीं भूलेंगे कि ये लड़की खराब थी, या इसका चरित्र खराब था, या ये लड़की पहले से ही ये सोच कर आई थी। सो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीजें जो हम अगले को मजबूर कर देते हैं ऐसा बिहेवियर करने के लिए, फ्रेंड्स थोड़ा सा तमीज से रहिएगा और बचकर रहिएगा। उसी तरीके से फ्रेंड्स, आज की डेट में आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पर रूढ़िवादी सोच चल रही है, जहां पर आज भी ससुराल वाले सोच रहे हैं कि बहू नहीं, एक काम वाली आ रही है, उसको पल्लू में रखना है, उसको इस तरीके से दबा के रखना है कि ऐसा ना हो कि उसके पर निकल आए, उसको काम काज में इस तरीके से लगा कर रखे कि उसके ज़्यादा दिमाग ना चल पाए। तो फ्रेंड्स, ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है, जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि आजकल की लड़की वो पहले वाली लड़की नहीं रह गई जो घूंघट में सारे काम करती रहे और घूंघट में ही सारी गालियां सुनती रहे। वो भड़क गई तो कहीं ना कहीं कुछ नतीजे आपको भी झेलने पड़ेंगे। और फ्रेंड्स, यस, तो सुभाष जो ये केस हुआ है फ्रेंड्स, ये एक वाकई समाज की विडंबना है, एक बहुत दर्द भरी घटना है। और मैं सच में कह रही हूँ, मुझे अतुल सुभाष की पत्नी से कहीं कोई संवेदना नहीं है। वो कोई दूध की धुली नहीं रही होगी, उसने इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान, उसको समझ में आ गया कि भैया अगर साई को ही बंद कर दो तो ये मुझे परेशान करना बंद कर देगी। यानी कि सप्लाई का मतलब ये था कि वो लोग जो सुभाष से पैसे ले रहे थे, उसी पैसों
के बलबूते पे उसको प्रताड़ित भी कर रहे थे। आज समाज को भी समझने की जरूरत है और लड़के लड़की के माँ बाप को भी समझने की जरूरत है, और उसी के साथ साथ स्वयं लड़के और लड़की को भी समझने की जरूरत है कि ये जो शादी नाम का ये जो ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन है इसको खराब ना करें। डाउरी का लालच होता है, दहेज का लालच होता है, प्लीज इसको त्याग दीजिए। दहेज से अपने घरों को मत भरिए। दहेज वाली लड़की जब आपके घर में आती है तो वो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग भी होती है, और आप कहीं ना कहीं लड़की को ना देख के आप केवल जब दहेज देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम है वो स्वयं आपको भुगतने पड़ते हैं। वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिली होंगी, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट